हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे और इसे हम 36 साइज़ का बना रहे हैं। तो एक बार हम इसका फैब्रिक देख लेते हैं कि किस टाइप से फैब्रिक दिया हुआ है। इसकी जो पूरी साड़ी है वो पिंक कलर की है। ये देखिए, इस तरह से पूरी इसकी हेवी साड़ी है और इसमें फ्रोजी कलर का ब्लाउज़ दिया हुआ है और इसमें एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसमें पिंक कलर की पाइपिंग के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बनाने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें पेपर लेना है और पेपर को हमें डबल रखना है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर और आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट आएगा। 36 का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ हम ब्लाउज़ की 14 इंच रखेंगे। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। 15 इंच लेना है। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हमें वेस्ट की मार्किंग नहीं करनी है। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। नेक की जो वीथ है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं ब्रॉड बनाऊंगी नेक के साइड से, तो 3 इंच लिया। अगर आपको कम रखना है तो आप 2.5 रख सकते हैं। इसकी लेंथ हमने 6 इंच रख के राउंड शेप देना है। अब यहाँ पर हमारी जो टोटल लेंथ है 14 इंच, उसमें से 1 इंच कम करके 13 इंच पे मार्क करना है। तो आपका जो भी लेंथ हो उसमें से आपको यही करना है कि जो आपको रेडी टोटल लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच कम करना है। आर्मोल के साइड से 2.5 इंच लेना है और नेक के साइड से 1/2 इंच। अब जो आर्मोल के साइड से लिया है उसकी स्ट्रेट लेकर 1 इंच बाहर के साइड पर जाना है और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर शेप देना है। तो ये कटोरी ब्लाउज़ की बहुत इजी मेथड है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इसको हम कट करेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से कट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट इसको कट करना है, तो आपको ध्यान देना है कि आप कैसे कट कर रहे हैं इसे। तो ये हमारे 2 पार्ट्स कट हो गए। इसमें हमें कटोरी बनानी है। तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग जो कटोरी का साइज़ आएगा वो 7 इंच का रहेगा और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से लेंथ में हमें 7 इंच लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 का हाफ कर देंगे 3.5 इंच। अब एक साइड से 7 इंच लिया है तो दूसरे साइड से भी हमें 7 इंच लेना है और जो हमारा सेंटर था वहाँ से इसको मिलाना है। 1 इंच हम थोड़ा सा आगे के साइड पर जाएंगे और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर शेप देना है। 1 2 और ये 3। तो तीनों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे शेप दे दिया है और इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलाकर बराबर करना है। इसमें हमें डार्ट लेना है। तो वेट में हम 1.25 या 1 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे लेंथ में हमें इसे 2.5 इंच लेना है। इस तरीके से शेप दिया। इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसकी मार्किंग जो है वो दूसरे साइड आ जाएगी। यहाँ से लेना है 1.5 इंच, यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ कर दिया है हमने। अब देखिए, लाइन जो है उसको हम कट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं। ये 2 तरीके से कटोरी ब्लाउज़ बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको कट किया और ये वाली जो डार्ट है तो इसको भी हम यहाँ पे कट करेंगे। अगर आपको ये डार्ट दिखानी है तो आप यहाँ पे डार्ट ले सकते हैं और अगर नहीं दिखानी है तो आप इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। क्योंकि कई को प्रॉब्लम क्या आती है डबल कटोरी में कि उन्हें जो उसका जो पार्ट होता है उठा हुआ वो पसंद नहीं होता, जो कॉर्नर टाइप का निकलता है वो पसंद नहीं होता है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये भी उसी टाइप के शेप में बनेगी, बट जो सेंटर जो कॉर्नर निकलता है वो नहीं निकलेगा और यहाँ से स्टिच हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्योंकि वैसी वाली जो कटोरी है वो मैंने आपको पहले बता दी है, तो अभी हम ये वाली कटोरी सीखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देना है। बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे हम। 15 इंच लेंगे टोटल लेंथ। शोल्डर आर्म होल 6 इंच लेना है।
चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गुलाई देंगे। तो गुलाई हमने दे दी। अब जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं उनको रख के हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड पे मार्जिन ऐड कर देना है और यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे। तो यहाँ से लेना है 3 इंच, वेस्ट 7.5 इंच, 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से शेप देकर इन सभी पार्ट्स को कट कर देना है। कट करने के बाद जो ये बॉर्डर है, तो मैंने थोड़ी सी पतली जो बॉर्डर है वो हमने स्लीव्स पर रखी है। बस हम इतनी ही रखेंगे इसमें, बाकी का हम बैक में डिज़ाइन बना देंगे। बाकी यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स इस तरीके से रख कर कट कर लिए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से रख कर स्टिच करेंगे। मैंने फैब्रिक को राइट साइड पर रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रख कर स्टिच करेंगे। दोनों बेल्ट स्टिच कर लिए, इनको भी लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है ये वाले पार्ट्स को। ये देखिए, तो अब सभी पार्ट्स हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर इन दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच करना है। तो एक दूसरे पे रख कर स्टिच करना है। ये देखिए, तो कटोरी का शेप कुछ इस टाइप से आएगा। सेम इसी तरीके से जो दूसरा साइड वाला पार्ट है उसको भी स्टिच करेंगे। अब इनको इस तरीके से स्टिच कर देना है। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद बेल्ट को स्टिच करना है। तो 3 इंच वाला जो पार्ट कट किया था वो आगे साइड पर आकर स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। और अब इसमें हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। तो हम हुक की पट्टी लगाएंगे लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है, अंदर के साइड फैब्रिक फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। आई की पट्टी भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच की इसको रेडी लेनी है लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों हमारे इसके नेक को देख लेना है कि बराबर है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा डीप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो मैंने यहाँ पे धागे वाली पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ और इसको हमें डायरेक्ट ही लगा देना है इस पर। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से मेन फैब्रिक में कट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पाइपिंग पे कट नहीं लगाना है। तो फ्रंट पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। बैक पार्ट की नेक की डिज़ाइन कट करनी है। तो बेल्ट लिया हमने 4 इंच, विड्थ ली है 3 इंच या 2.75 इंच पे आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने 3 इंच रखा रेडी शोल्डर, 3 इंच पे इस तरह से मार्क किया और अब हमें यहाँ पे शेप देनी है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। इस तरीके से शेप देना है, थोड़ा सा आगे के साइड निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप दिया हमने। इसको हमें कट करना है। ये अपर वाला पार्ट है, तो इसको हम बॉर्डर से बनाएंगे और ये हमें स्टिच कर दिया है इस तरीके से। जो बॉर्डर बची हुई थी वो हमने यहाँ पे ऊपर के साइड पे स्टिच कर दी है। अब पेपर पेस्टिंग इसके साइज़ की कट करके इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको पलट कर यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे इसमें। और ध्यान रहे कि जो भी कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हमें इसे कट करके लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है इसे। और यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाइपिंग लगा रही हूँ। यहाँ पे हमने पोटली बटन बनाए हैं, तो उसको हमें इस तरीके से रख कर स्टिच कर देना है। पोटली बटन आप 2 तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से। एक पर्ल जो मोती होता है उसको रख कर भी आप इसको बना सकते हैं। दूसरा आप थर्माकोल की जो बॉल्स होती हैं उससे बना सकते हैं, या आप छोटे छोटे फैब्रिक करके उसको डालकर उसके अंदर उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक से ही बनाया है। अगर थर्माकोल की जो बॉल्स से अगर आप बनाओगे और अगर आप उस पर प्रेस करते हो तो वो बहुत फ्लैट हो जाते हैं, जिसका शेप नहीं आता है।
तो आप चाहे तो पर्ल से बना सकते हैं या फिर उसके अंदर धागा भर के कप फैब्रिक भर के बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका राउंड दिया हुआ है उस राउंड में हमें इस तरीके से पोटली बटन्स लगा देना है। बैक टक्स लगाएंगे। ऊपर वाला जो है उस पे हमने स्टिच करके पोटली बटन्स लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है रेडी और ये हमारा बैक वाला पार्ट भी है इसमें। ये देखिए, अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।